नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की। दरअसल इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे भारत एक बार फिर और मजबूत हुआ है। इस डायलॉग में इन दोनों ही नेताओं के बीच जो वर्चुअल बैठक हुई है, उसमें जो डायलॉग हुए हैं उसमें भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। पहले आपको यह बता देते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका में है, 5 दिनों के दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ है। इस दौरान 2+2 वार्ता हुई और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि इस बैठक का इनिशिएटिव लिया था जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब इनिशिएटिव लिया क्यों था, आखिर क्या पड़ी थी अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की? पड़ी थी, जरूरत थी, क्योंकि लगातार दिख रहा है ये कि भारत रूस के नजदीक होता जा रहा है। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होती जा रही है और ये बात अमेरिका के गले के नीचे नहीं उतर रही है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत और रूस नजदीक आए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जंग के बीच, महायुद्ध के बीच चीन तो लगातार मजबूती से रूस के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन भारत भले ही सीधे तौर पर नहीं, लेकिन रूस को समर्थन जरूर कर रहा है। यही वजह है कि जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई रशिया को लेकर, यूएनएचआरसी से बाहर लेने को लेकर या बने रहने को लेकर, इस वोटिंग के दौरान यह कहा गया कि भारत इसमें तटस्थ रहेगा। भारत की ओर से इसमें कोई भी वोटिंग नहीं की जाएगी, भारत इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेगा। इस पूरी वोटिंग के दौरान 58 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें से भारत भी एक था। यानी भारत ने यह साफ कर दिया एक बार फिर से कि भारत तटस्थ है, ना ही वो रूस के साथ बना हुआ है और ना ही वो रूस के अगेंस्ट जाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भारत पर यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे। बता दें आपको कि यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है रूस तेल का। ऐसे में भारत यूरोप में तो नहीं आता है, लेकिन कुछ हिस्सा भारत भी रूस से तेल का लेता है। 2% हिस्सा भारत रूस से लेता है तेल का, जबकि 10% तेल अमेरिका से लेता है। और सबसे ज्यादा तेल भारत कहीं से लेता है तो वो है खाड़ी देश, यानी कि 60%, जी हां 60% तेल भारत खाड़ी देशों से आता है। सिर्फ 2% तेल रूस से लेता है, वो भी अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वैसे ही प्रतिबंध भारत की ओर से भी लगाए जाएं। लेकिन एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि ये यूरोप देखे, अमेरिका देखे कि उसे क्या करना है, हमें मत समझाए हमें क्या करना है। जितना तेल हम रूस से लेते हैं उतना एक दिन में दोपहर तक यूरोपियन कंट्रीज रूस से ले लेती हैं। तो हमें मत सिखाएं, हमें मत पढ़ाएं और ना ही हमें आंखें दिखाएं कि हमें क्या करना है। जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन यह दबाव अमेरिका की ओर से लगातार बनाने की कोशिश भारत पर की जा रही है। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है कि भारत को जो समझ में आएगा भारत वो करेगा। हम एक गुट निरपेक्ष देश हैं और हम उसी हिसाब से कदम उठाएंगे, अपने आने वाले फैसले उसी हिसाब से लेंगे। वहीं बाइडेन ने इस दौरान कई और महत्वपूर्ण बातें की, प्रधानमंत्री से तारीफ भी की। भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत की। लेकिन दबाव बनाने की जो प्रक्रिया थी, दबाव बनाने की जो कोशिश थी अमेरिका की ओर से, उसमें भारत बिल्कुल नहीं आया। भारत ने अपनी तरफ से तस्वीर साफ कर दी है। इस दौरान रक्षा मंत्री की, दोनों देशों के रक्षा मंत्री की भी बातचीत हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ हुई और इस दौरान रक्षा सौदों से लेकर दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। वहीं एक बार और कहा गया कि अमेरिका से भारत रक्षा से जुड़े हुए समझौते करे, तमाम हथियार खरीदे, क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर है अमेरिका पूरी दुनिया में। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार दूसरी कंट्रीज उससे ले। लेकिन भारत ने एक बार फिर कहा है कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा और इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त 5 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। यानी एक बात साफ है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा, तटस्थ है, न्यूट्रल है, गुटनिरपेक्ष है और अपने हिसाब से सोच समझकर अपने देश के नेताओं के साथ बातचीत करके फैसला लेगा आगे क्या करना है। लेकिन यह जरूर बता दिया भारत ने अमेरिका को कि यूक्रेन की किस तरह से मदद की है और रूस वो जो आरोप लग रहे हैं बूचा को लेकर, उसकी भारत ने निंदा की है और उस पर भारत लगातार अपना रुख साफ करता रहा है। तो कुल मिलाकर
दो टूक जवाब भारत ने अमेरिका को दे दिया है और यह भी बता दिया है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन महायुद्ध पर नजर भारत की बनी हुई है। जो जरूरी मदद होगी वो भारत की ओर से यूक्रेन को की जाएगी, लेकिन रूस से लेकर भारत के संबंध पर अमेरिका या दूसरे देश भारत को नसीहत ना दे, यह साफ कर दिया है भारत ने, देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही सूचना के वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। रिपब्लिक भारत चैनल को भी लगातार देखते रहिए, क्योंकि सबसे पहले हर खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं।